एवरीबडी वेलकम टू श्रेय। हेलो एवरीबडी, वेलकम टू श्रेय क्लासेस। आप सभी को पता है आज 5 जून है और आप लोगों का एसएससी जेई का पेपर हो चुका है। बाय द वे कुछ एनालिसिस करने के लिए आया। एक तो सॉइल मैकेनिक्स से क्वेश्चन वही अपने एवरेज तौर पे पूछे गए हैं 8 से 10 क्वेश्चन, और फाउंडेशन इंजीनियरिंग पे अच्छी खासी वेटेज दी गई है। जब फाउंडेशन इंजीनियरिंग पे वेटेज दी जाती है ना, तो अक्सर मैं कहता हूँ कि पेपर अनकॉमन कैटेगरी से बन सकता है आप लोगों का, लेकिन यहाँ पर अनकॉमन के साथ ईजी बना हुआ है। मैं आपसे बात करूँगा। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूँ, वही आप लोगों के 7-8-9 क्वेश्चन एवरेज तौर पे बने हैं, जिसमें से मशीनरी पार्ट को फोकस किया गया है। पंप से क्वेश्चन बने हैं आप लोगों के। और फाउंडेशन इंजीनियरिंग में सॉइल एक्सप्लोरेशन, सॉइल इन्वेस्टिगेशन, सॉइल रिक्लेमेशन, इस पर फोकस करके जाना, क्योंकि ये आसान टॉपिक है और क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। उसके बाद अगर कॉस्ट एंड एस्टिमेशन की बात करूँ, तो कॉस्ट एंड एस्टिमेशन भी वही 8-10 क्वेश्चन जो एवरेज बनता है। सर्वेइंग में जैसा कि मैंने आपको कहा था, शॉर्ट टॉपिक बहुत काम के हैं। कॉस्ट एंड एस्टिमेशन में शॉर्ट टॉपिक से काम आया, सर्वेइंग में शॉर्ट टॉपिक से क्वेश्चन आया है, सॉइल मैकेनिक्स में शॉर्ट टॉपिक से क्वेश्चन आया है, फ्लूइड मशीनरी में फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक दिए थे, उसमें से शॉर्ट टॉपिक से काम आया है आप लोगों का। तो कॉस्ट एंड एस्टिमेशन छोटी सब्जेक्ट होने के बाद भी 10 नंबर के क्वेश्चन देकर गई है आप लोगों को। उसके बाद बात करता हूँ स्ट्रक्चर एनालिसिस पे, तो वही बेसिक क्वेश्चंस आए हैं। तो न्यूमेरिकल में अगर कमांड है तो स्ट्रक्चर एनालिसिस आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन ही पूछ रहा है। सोम की बात करूँ, शॉर्ट टॉपिक से क्वेश्चन फंसे हैं यहाँ पर भी, क्योंकि शॉर्ट टॉपिक की प्रोबेबिलिटी अच्छी थी। प्लेलिस्ट काम आ रही है आप लोगों के। और वही एवरेज तौर पे वही 5-6-7 क्वेश्चन आप लोगों के सोम के देखने को मिले हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करूं, बहुत टफ नहीं पूछा गया। जो क्वालिटेटिव कंटेंट आपको पहले दिया गया था उसी में से आप लोगों का क्वेश्चन बना है। तो वही क्वालिटी पैरामीटर्स एंड ट्रीटमेंट्स पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को जनरली पूछे जाते हैं, एयर पॉल्यूशन, यही सब एनवायरमेंट में। तो ये एनालिसिस मुझे अभी जानने को मिली है। सर्वेइंग में कंपास के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल आए हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले बताए थे वो पूछे हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि मैंने बताए थे, मैं आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ कि एक्चुअल में एग्जाम में ये पूछा गया है। तो अगला आपका जो पेपर है उसके लिए प्रिपेयर हो जाना, ठीक है। बाकी नॉन टेक्निकल की बात करूँ तो रीजनिंग में हुआ बहुत बनाते हैं यार, मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, मतलब जितनों से बात करी है सारे कह रहे हैं बहुत आसान है। रीजनिंग टफ नहीं आई है, हार्ड टू हार्ड कह सकते हो, ईजी टू मॉडरेट लेवल, बहुत टफ लेवल पे गई नहीं है रीजनिंग। जीएस के आसान क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स 23 वाले पार्ट से जनरली पूछे गए हैं, 24 का वेटेज कम है। तो अगर आप रिवीजन भी करो तो अपनी अकॉर्डिंग करते रहना। रिवीजन से बात कर रहा हूँ, अक्सर बच्चे कहते हैं वन लाइनर इज़ अ काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स, तो सच्चाई है। और आप मानोगे कि भाई 55 to 60% इस बार एसएससी के पेपर में भी आपके वन लाइनर से आया है और आगे भी आएगा। सच्चाई है ये, क्योंकि जो वन लाइनर बुक मैंने आप लोगों को दी है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम रट लो, ऐसा काइंड ऑफ नोट्स दिए हैं, उसमें थ्योरी भी है, उससे रिवाइज करके जाना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप लोगों को। बाकी बस पढ़ते रहो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ज्वाइन श्रेष्ठ क्लासेस। बाय।